Hello everyone, welcome to HK Education. So this is your mentor and today again we are continuing the lecture of morphology of flowering plant. तो जैसे कि हम morphology of flowering plant में पढ़ रहे थे, अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें बेटा कि morphology का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी flowering plant के outer या फिर external structure की study कर रहे हैं कि वो दिखने में कैसा है, उसके ऊपर कितनी leaves हैं, कितने flowers हैं, उन flower का pattern कैसा है, right? अब यहाँ पे हमने क्या बात करी थी अभी तक रूट की कि व्हाट इज मेंट बाय रूट, कि रूट कहाँ से ग्रो कर रहा है सीड के और रूट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। फिर हमने एनसीईआरटी को भी समझा कि एनसीईआरटी में रूट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज स्टेम। स्टेम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीड से। सीड में हमने क्या देखा था कि हमारे पास सीड में जो कि आगे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को ग्रो करेगा, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लूम्यूल, फिर है हमारे पास रेडिकल एंड कॉटिलेडॉन। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं आपके किसी भी सीड्स में। अब ये तीनों पार्ट क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है वो भी एक बार देखते हैं। तो कोई भी सीड हो उसके अंदर कॉटिलेडॉन जो प्रेजेंट होगा दैट मीन्स इट इज द स्टोर्ड फूड। अब स्टोर्ड फूड की जरूरत क्यों है सीड को? कोई भी सीड है उससे एक नया प्लांट ग्रो करने वाला है जो कि अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा, लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर को बियर करेगा, तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, राइट? उस एनर्जी के लिए ताकि वो सीड ब्रेक करके रूट्स ग्रो करे, शूट ग्रो करे, लीव ग्रो करे, तो उसके पास वो एनर्जी होनी चाहिए। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे ये कॉटिलेडॉन, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइट? अब यहाँ पे 2 पार्ट और है, वो है प्लूम्यूल और रेडिकल। रेडिकल से हमने पिछले क्लास में ही देखा था कि सीड के रेडिकल वाले पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है, रूट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एम्ब्रियोनिक रूट एंड देयर इज अनदर स्ट्रक्चर वी कॉल इट प्लूम्यूल। प्लूम्यूल इज embryonic shoot with first leaf. That means कि सीड के अंदर ही पहले से डिसाइडेड है कि कौन सा पार्ट स्टेम में ग्रो करेगा और कौन सा पार्ट आपके रूट में ग्रो करेगा। ओके, तो प्लूम्यूल आपका वो पार्ट है जिससे आपका शूट डेवलप करेगा लाइक दिस। ये है आपका प्लूम्यूल और जो आपका नीचे वाला पार्ट है ये दैट इज रेडिकल। ओके, अब आप इस इमेज में देख रहे हो कि हमारे पास एक सीड है। ओके, देयर इज अ सीड एंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लूम्यूल, फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लूम्यूल a shoot is being arising from it। आप देख रहे हो इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड सॉइल के बाहर कैसे आपका वो स्टेम धीरे धीरे ग्रो कर रहा है फ्रॉम द सीड, और सीड के भी कौन से पार्ट से? प्लूम्यूल। ओके, एंड इन दिस इमेज यू कैन सी अगेन देयर इज अ सीड और उसके रेडिकल वाले पार्ट से द रूट इज ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वी कॉल इट पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। ओके, नेक्स्ट आज हम क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे बेटा अबाउट द स्टेम। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेम? व्हाट इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट? व्हाट डू यू मीन बाय बर्ड, एपिकल बर्ड, लेटरल बर्ड? क्या है ये सारी चीजें? नोड, इंटरनोड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक इस तरीके से स्टेम है। ओके, ये हमारे पास एक स्टेम है। यहाँ से आप देखोगे जो कि आपकी ऑलरेडी प्लूम्यूल वाले पार्ट से ग्रो कर चुकी है वर्टिकली अपवर्ड, राइट? वर्टिकली अपवर्ड आपकी स्टेम ग्रो कर चुकी है। अब हम इसे कह रहे हैं स्टेम। ओके, स्टेम से आप देखोगे कि स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे लीफ अराइज हो रही है, स्टेम का वो पार्ट, वो पॉइंट जहाँ से न्यू लीव्स अराइज कर रही हैं, जैसे कि ये, राइट? द पार्ट ऑफ द स्टेम, द पॉइंट वेयर द लीव्स आर बीइंग बोर्न, ओके, that point we call it node. That point we call it node. We call this point as node, right? The point where the leaves are arising. स्टेम पे वो पॉइंट जहाँ से लीफ अराइज कर रही है, ग्रो कर रही है, उस पॉइंट को हम कहेंगे नोड। सिमिलरली ये भी आपका क्या हो जाएगा? नोड। ओके, तो हमें नोड का मतलब पता चल गया कि वो पॉइंट स्टेम का जहां से आपकी लीव्स ग्रो करेंगी। अब एक टर्म और आता है इंटरनोड। इंटरनोड
क्या होता है? इंटरनोड का मतलब है कि किसी भी दो नोड के बीच का जो पार्ट है स्टेम का, उसे हम कहेंगे इंटरनोड, जहाँ पे आपकी लीफ या ब्रांच ग्रो नहीं करेगी। किसी भी दो नोड के बीच के जो एरिया है या जो पार्ट है स्टेम का, उसे हम कहेंगे इंटरनोड। यहाँ भी देखते हैं, आप देख रहे हो, बिटवीन दिस नोड एंड दिस नोड we have a part, we call it internode. So these are nodes and this is internode. Clear? अब इसमें आगे चलते हैं हम। हमें नोड और इंटरनोड समझ में आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि नोड और इंटरनोड के अलावा कौन सी हमारी टर्म्स थी स्टेम में। फिर से देखेंगे हम, यहाँ पे हम फिर से एक स्टेम लेंगे। दिस इज योर स्टेम एंड फ्रॉम द नोड लीव्स आर अराइजिंग इन दिस वे। अगेन यहाँ पे हम कहेंगे द पार्ट बिटवीन the leaf and the stem, the part between the leaf and the stem, that means this part. Am I clear? The part between the leaf and the stem, this axis is called leaf axis. Leaf axis, we call it leaf axis. Leaf axis is the area or the part between the leaf and the stem. किसी भी leaf और stem के बीच वाला जो part है उसे हम कहेंगे लीफ एक्सिस। इज इट क्लियर? लीफ एक्सिस। अब हमें लीफ एक्सिस समझ में आ गया। ये जो आपका पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? नोड, क्योंकि यहाँ से आपकी न्यू लीफ अराइज कर रही है। सिमिलरली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नोड एंड बिटवीन द टू नोड्स, बिटवीन द एनी टू नोड, द पार्ट इज कॉल्ड एज internode. I hope this is clear now. Internode. Now we know that what do you mean by the node, internode and leaf axis. यहाँ तक clear हुआ? Next, again we are taking the stem, right? Stem के ऊपर आप क्या देखते हो कि हमारे पास कुछ अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। मैंने आपसे कहा अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसे समझते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स मींस यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस। ये आपकी अनडिफरेंशिएटेड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। और उसके सेंटर में आप देखोगे कि डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एपिकल सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, कंटिन्यूअसली जो डिवाइड करती रहेंगी। स्टेम के टिप पे आप देखोगे कि एक अनडिफरेंशिएटेड पार्ट होता है जिसमें आपके पास अनडेवलप्ड लीव्स होती हैं। मतलब आपने क्या देखा कि कॉम्पैक्टली अरेंज लीव्स हैं एक गुच्छे की तरह, राइट। उसके अंदर टिप पे अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी। अब इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं बड। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बड, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी और सेल डिवीजन करके इस स्टेम की एक्सिस को इंक्रीज करेंगी, उसकी लेंथ को बढ़ाएंगी। और ये जो अनडिफरेंशिएटेड लीव्स हैं, जब ये एक्सिस ग्रो करेगी तो ये लीव्स पीछे छूटकर लीफ में ग्रो करेंगी प्रॉपरली, लाइक दिस। ये जो आपकी लीव्स है, मान लो ये पीछे रह गई, क्योंकि ये आगे की तरफ ग्रो करेंगी मेरिस्टेमेटिक सेल, लेंथ को इंक्रीज करेंगी। तो बड में जैसे ही बड ओपन होगा आपका, तो ये लीफ पीछे रह जाएंगी और इस तरीके से लीफ ग्रो होगी आपके स्टेम की एक्सिस पे। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द बड। अच्छा, बड क्या सिर्फ टर्मिनल पार्ट पे ही होता है? नहीं, बड की लोकेशन भी वेरी करती है। अगर आपका बड स्टेम के सबसे टॉप पार्ट पे प्रेजेंट है, आई एम रिपीटिंग, अगर आपका बड प्लांट में स्टेम के टॉप पार्ट पे प्रेजेंट है, एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे एपिकल बर्ड या फिर टर्मिनल बर्ड। क्या कहेंगे हम उसे? एपिकल बर्ड या फिर टर्मिनल बर्ड। देयर आर वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वेयर द बर्ड इज प्रेजेंट वी कैन डिफाइन इट एज द एक्सिलरी बर्ड एंड एपिकल बर्ड। सो दिस बर्ड वी विल कॉल इट एज एपिकल बर्ड because it is present at the apex position, सबसे ऊपर प्रेजेंट है वो अपने प्लांट के एकदम टॉप पे। एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड, एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड, ऑलराइट। ये एक टाइप का हमारा बर्ड हुआ। दूसरे टाइप का बर्ड कैसे होगा? तो आप देखोगे यहाँ पे अगेन नोड से लीफ ग्रो कर रही है, जैसा हमने आपको बताया था, और लीफ और स्टेम के बीच के एरिया को हम क्या कहते थे?
लीफ और स्टेम के बीच के एरिया को हम कहते थे लीफ एक्सिस। क्या कहते थे? लीफ एक्सिस। अब जब आपका बर्ड इसी लीफ एक्सिस से ग्रो करेगा, व्हाट आई एम सेइंग, जब आपका बर्ड एपिकल पार्ट पे नहीं है, स्टेम के टॉप पे नहीं है, अगर आपका बर्ड ग्रो कर रहा है नोड पे जहां से लीफ ग्रो कर रही थी, आ रही है बात समझ में, जहां से आपकी लीफ ग्रो कर रही थी, यानी कि लीफ एक्सिस में ही स्टेम और लीफ के बीच में ही आपकी बर्ड ग्रो कर गई नोड से जहां से लीफ ग्रो कर रही थी, तब हम उसे कहेंगे एक्सिलरी बर्ड या फिर लेटरल बर्ड। लाइक दिस, आपकी बर्ड यहां से ग्रो कर गई, हम इसे कहेंगे एक्सिलरी बर्ड या फिर टर्मिनल बर्ड। एक्सिलरी बर्ड और लेटरल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड और लेटरल बर्ड। This is the second type of bird that is present in any plant, just like leaves that are arising from the node. Similarly, these birds are arising from the node in between the leaf axis. Okay, and that's why we are calling it axillary bird, क्योंकि ये leaf की axis से grow कर रहा है. Okay, and lateral bird, the same name are for the same bird. And we have another bird, we call it apical bird or terminal bird. अच्छा, अब बर्ड तो हमें समझ में आ गया कि बर्ड का मतलब क्या होता है और बर्ड कितनी टाइप की हो सकती है, लेकिन ये बर्ड का फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बर्ड? बर्ड का फंक्शन क्या होता है? बर्ड का फंक्शन है दैट इट विल ग्रो इनटू ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। आपने देखा होगा प्लांट पे कि फ्लावर का भी बर्ड होता है, राइट? जब कभी भी आपका कोई नया फ्लावर खिलने वाला होता है, हम क्या कहते हैं कि इस फ्लावर की कली है, मतलब उसका छोटा सा बर्ड है, तो वो धीरे धीरे आपका फ्लावर खुलता है उस बर्ड में से और पूरा आपका प्रॉपर फ्लावर विजिबल होता है अपने सारे पार्ट के साथ। तो यही हम कहते हैं कि जब कभी भी बर्ड ओपन होगा तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को अराइज करेगा। ये हमारा एक नॉर्मल बर्ड है जिससे कि हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, ब्रांचेस या फिर फ्लावर ग्रो करेंगी। ऑलराइट, अब इसी में हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स कि हम प्लांट्स के टाइप पढ़ते हैं यहाँ पे। प्लांट के टाइप्स का मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि कोई भी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे पास, हैंड, लेग्स, उसी तरीके से प्लांट के पार्ट होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि प्लांट के पार्ट के बेसिस पे हम उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ऑलराइट, तो हर्ब का मतलब क्या है? सबसे पहले वाले इमेज में आप देख रहे हो, ये हमारा है बेटा हर्ब्स। व्हाट डू वी मीन बाय हर्ब? हर्ब्स का मतलब क्या है कि जो उस प्लांट में स्टेम होगी, हर्ब्स में जो आपकी स्टेम होगी वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगी, डेलिकेट होगी एंड इट विल बी ग्रीन। हम कहते हैं कि ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। ऐसे अगर हमें किसी प्लांट में स्टेम मिलती है जो कि सॉफ्ट है, ग्रीन है, बहुत ही डेलिकेट है, हार्ड नहीं है, वुडी नहीं है, तब हम उसे कहते हैं ये है हमारा हर्ब। जैसे आप देखते हो धनिया है, पुदीना है, दे आर कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट में आप देखोगे यहाँ पे श्रब। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब उस तरह के प्लांट होते हैं जिसमें आपको वुडी स्टेम देखने को मिलेंगी। देयर विल बी वुडी स्टेम। वुडी स्टेम विल बी प्रेजेंट एंड अलोंग विथ मेनी ब्रांचेस। ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी और वुडी स्टेम, तब हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ प्लांट वी कॉल इट श्रब। और ब्रांचिंग जो है आपकी बहुत शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जमीन से ही आप देखोगे कि जो मेन स्टेम है वो वुडी है और वहीं से उसकी ब्रांचिंग शुरू हो गई है। ऑलराइट, ये एग्जांपल आपको मिलेगा रोज में। अब थर्ड टाइप ऑफ हमारा जो है वो है ट्री। दिस इज ट्री। ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें सिंगल स्टेम होगी। देयर विल बी अ सिंगल स्टेम जो कि होगी लॉन्ग, वुडी सिंगल स्टेम जिसमें कई सारी आगे ब्रांचेस ग्रो करेंगी और कई सारे लीव्स, एक पर्टिकुलर हाइट को वो अटेन करेगा प्रॉपर। हम कहेंगे इस वुडी स्टेम को हम कहेंगे ट्रंक। वी कॉल दिस ट्रंक। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ देयर स्टेम बेसिकली। ओके, नाउ वी विल कम टू द NCERT and let's see what's inside NCERT.
What are the feature that distinguish a stem from a root? सबसे पहले एनसीईआरटी आपसे ही क्वेश्चन कर रही है कि आप किसी भी स्टेम को रूट से कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्टेम होती है उस पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। नोड क्या होती है? नोड वो पार्ट होते हैं स्टेम से जहां से आपकी लीफ अराइज करती है या फिर एक्सिलरी बड। और इंटरनोड क्या होती है? इंटरनोड होती है किसी भी दो नोड के बीच का पार्ट, उसे हम कहेंगे इंटरनोड। तो हम कहते हैं कि ये नोड और इंटरनोड ये आइडेंटिफिकेशन फीचर है स्टेम का। जैसे आपका एक आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उससे आपकी पहचान होती है, राइट? उसी तरीके से आप स्टेम को कैसे पहचानोगे कि ये पार्ट स्टेम है या नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ कि वहां पे नोड या इंटरनोड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है दैट इज कंफर्म कि ये पार्ट आपका स्टेम है। अगर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स कि ये आपका स्टेम नहीं है, फिर वो रूट हो सकता है। तो हम कहते हैं द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। मतलब प्लांट की जो एक्सिस है, जो प्लांट की एक्सिस है उसका असेंडिंग पार्ट है, मतलब प्रॉपर ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ पार्ट। ओके, असेंडिंग पार्ट बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। किसी भी स्टेम में आपको ये सारे पार्ट देखने को मिलेंगे, दैट इज ब्रांचेस, leaves, flowers and fruit. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. अभी आपको हमने इमेज में दिखाया था कि किसी भी जर्मिनेटिंग सीड के प्लूम्यूल वाले पार्ट से ग्रो करता है आपका स्टेम, और रेडिकल वाले पार्ट से क्या ग्रो करेगा? रूट। द स्टेम bears node and internodes and the region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between the two nodes. All right. The stem bear buds which may be टर्मिनल और एक्सिलरी। या तो वो टर्मिनल हो सकता है जिसे हम एपिकल भी कह रहे थे, जो कि सबसे टॉप पे होता है, या फिर वो हो सकता है एक्सिलरी, मतलब लीफ की एक्सिस में नोड पर ही जहां पे लीफ ग्रो कर रहा है वहीं पे आपका बड आ गया। कैसा बड है? एक्सिलरी बड आपका टॉप पे आ गया, टर्मिनल पार्ट पे आ गया, तब क्या कहेंगे उसे? टर्मिनल या फिर एपिकल। आगे चलते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन when young and later often become woody and dark brown. आपका जनरली ये देखा जाता है कि जब आपके सीड के प्लूम्यूल से स्टेम ग्रो करता है तो वो आपका होता है ग्रीन, सॉफ्ट, और धीरे धीरे वो वुडी और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ये भी एक जनरल बात है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम। अब बात करते हैं स्टेम के फंक्शन की। सबसे पहला फंक्शन क्या होना चाहिए किसी भी स्टेम का? कि वो प्रॉपर लीव्स को ग्रो करे, ब्रांचेस को ग्रो करे। ऐसा क्यों? लीफ को ब्रांचेस को ग्रो करने से क्या होगा? अगर आपके स्टेम से प्रॉपर लीफ ग्रो करेंगी, स्प्रेड करेंगी, ब्रांचेस ग्रो करेंगी, तो उससे आपका जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट। ऑलराइट, तो हम कहते हैं कि प्रॉपरली अगर लीव्स का एक्सपोजर नहीं होगा सनलाइट में तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द स्टेम। का जो फंक्शन है वो ये है कि वो प्रॉपरली स्प्रेड आउट करे ब्रांचेस को, लीव्स को, जिससे प्रॉपर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो पहला फंक्शन हुआ, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस दैट बेयर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। इसके अलावा और क्या फंक्शन है? It conducts water, minerals and photosynthetates. This is not photosynthesis. Photosynthesis is the process, but photosynthetates are the product of the photosynthesis. मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो आपका प्रोडक्ट बना। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ये है कि जब कभी भी आपका प्लांट सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च तो स्टोर करेगा, ग्लूकोज को फॉर्म करेगा। ओके, तो हम कहते हैं उसे फोटोसिंथेसिस। और जो आपके फोटोसिंथेसिस है वो है आपका फूड प्रोडक्ट जो प्लांट ने प्रोड्यूस किया है। अब इसका फंक्शन क्या है स्टेम का? कि वो कंडक्ट करेगा वाटर को, मिनरल्स को और फोटोसिंथेसिस को। वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन तो रूट ही करता है, और फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करेगा। मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद फोटोसिंथेसिस आपकी लीफ में हुई और लीफ में आपका प्रोडक्ट बन गया, फूड बन गया। अब उस फूड को
हर पार्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी स्टेम की है प्रॉपरली, वो आपके वास्कुलर बंडल से होंगी, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ स्टेम ऐसे होते हैं, नॉट ऑल, देयर आर सम स्टेम दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे आपने रूट्स में देखा था कि रूट के अंदर आपका फूड स्टोर हो गया था, हम कहते थे कि स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे एग्जांपल थे आपके कैरेट्स, रेडिश। सिमिलर वे में आपके स्टेम में भी फूड का स्टोरेज होगा, राइट। इसके अलावा सपोर्ट के लिए आपका स्टेम प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट को। प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आपका जो स्टेम है प्लांट का वो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। किसी भी प्लांट को वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप ट्री को देखते हो, जो उसकी ट्रंक होती है मोटी फैली हुई एकदम प्रॉपर, वो क्या काम करती है बेटा, प्लांट को सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट का काम करना, प्रोटेक्शन देना प्लांट को, और इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिससे आप न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ की। द लीफ इज द लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ आपका स्टेम पे ग्रो करता है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड। और लीफ आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, so this is the lateral flattened structure borne on the stem. It develop at the node and it bear a bud in its axil. लीफ की एक्सिस में जो बड डेवलप कर रही थी उसे हमने क्या कहा था, एक्सिलरी बड। और ये एक्सिलरी बड क्या करेगी, एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। अभी आगे चलते हैं। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। लीफ किससे ओरिजिनेट करती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करने वाली टिश्यू। शूट एपिकल मेरिस्टेम से आपकी लीफ ग्रो करेगी एंड आर अरेंज इन अ एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, कि ये आपकी स्टेम है और न्यू लीव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपकी ओल्डर लीव्स होंगी, ऊपर की तरफ न्यू लीव्स ग्रो करती हुई जाएंगी और नीचे ओल्ड। इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस। बिना लीफ के क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है प्लांट में, नहीं। क्यों, क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट मेक द फूड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये हमने लीफ के बारे में भी पढ़ा अभी। तो अभी हमने क्या देखा कि किस तरीके से आपके स्टेम, लीफ कैसे वो अराइज कर रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये बर्ड क्या होते हैं, ये सब आज के लेक्चर में कवर हुआ, और साथ ही साथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। सो कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू।